नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में हमारा अस्तित्व क्या है? हम कौन हैं? हमारा असली स्वरूप क्या है? हम क्या केवल यह शरीर हैं जो कुछ वर्षों बाद समाप्त हो जाएगा, या फिर हम कुछ और हैं, कुछ ऐसा जो अनश्वर है, जो सदा बना रहता है? दोस्तों, यह प्रश्न जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है, और इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आर्षि मुनियों ने हजारों वर्षों तक तप किया। वे गहरी साधना में लीन होकर उस सत्य को खोजने निकले जिसे जानने के बाद कोई भी भ्रम में नहीं रहता। यही सत्य है आत्मा और परमात्मा का रहस्य, और आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ चर्चा नहीं होगी, यह एक यात्रा होगी, एक ऐसी यात्रा जो आत्मा से परमात्मा तक जाती है, जहां मोक्ष और मुक्ति का द्वार खुलता है। लेकिन इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? कभी यह अनुभव किया है कि इस शरीर के अलावा भी कुछ है जो आपको देख रहा है, महसूस कर रहा है? सोचिए, जब आप गहरी नींद में होते हैं तब भी कुछ तो है जो आपका अस्तित्व बनाए रखता है। जब आप स्वप्न देखते हैं तो शरीर वहीं पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी कोई तो है जो वह सपना देख रहा होता है। और जब आप जागते हैं तो वही मैं फिर से इस दुनिया में लौट आता है। आखिर यह मैं क्या है? यही आत्मा का सबसे पहला संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। लेकिन हम इसे भूल गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई राजा अगर अपना राज्य भूल जाए और जंगल में भटकने लगे तो वह खुद को एक साधारण मनुष्य मान लेता है। लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि वह राजा है, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। हमारी आत्मा भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर रही है। वह परमात्मा का ही अंश है, लेकिन संसार के मोह में फंसकर वह अपनी असली पहचान भूल गई है। और जब तक हम इस भ्रम से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि आत्मा जो इतनी शुद्ध और दिव्य है, वह संसार के बंधनों में कैसे फंस गई? आखिर यह बंधन आया कैसे? आत्मा जो शुद्ध और दिव्य है, वह माया जाल में उलझी कैसे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इससे मुक्त होना संभव है? और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इन सभी जवाबों का सवाल आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर सच में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो एक भी पॉइंट मिस मत करना। यदि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए। जब आपको समय मिले तो इस वीडियो को आप बैठकर बड़े ध्यान से देखिए और अपने जीवन में इसे गहराई से उतारिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति छुपी हुई है जो सब कुछ बदलने की हिम्मत रखती है, जो आप सच में पाना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब कोई पक्षी खुले आकाश में उड़ता है तो वह पूरी तरह स्वतंत्र होता है। लेकिन अगर वही पक्षी किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वह अपनी आजादी खो देता है। धीरे धीरे अगर वह बहुत लंबे समय तक पिंजरे में रहा तो वह उड़ना तक भूल सकता है। कुछ ऐसा ही आत्मा के साथ भी हुआ है। जब वह इस संसार में आई तो उसे माया ने अपने जाल में बांध लिया। माया क्या है? माया वह शक्ति है जो इस संसार को वास्तविक जैसा दिखाती है, जबकि यह केवल एक अस्थायी खेल है। उदाहरण के लिए, जब हम स्वप्न देखते हैं तो वह बिल्कुल सच जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही नींद खुलती है हमें एहसास होता है कि वह सिर्फ एक सपना था। ठीक वैसे ही यह पूरा संसार भी एक सपना ही है। लेकिन जब तक हमारी जागृति नहीं होगी, हमें यह सपना ही वास्तविक लगेगा। तो फिर आत्मा कैसे फंस गई? जब आत्मा इस संसार में आई तो उसे 5 चीजों ने जकड़ लिया। काम यानी वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 चीजें ही वह पिंजरा हैं जिसने आत्मा को बंद कर रखा है। यह समझने के लिए एक सरल उदाहरण लीजिए। अगर एक चुंबक के पास लोहे का टुकड़ा रखा हो तो वह स्वतः ही चुंबक की ओर खींच जाएगा। लेकिन अगर उस लोहे के टुकड़े पर जंग लग जाए तो वह चुंबक से नहीं चिपकेगा। आत्मा की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। जब तक वह इन 5 दोषों से ढकी रहती है, वह परमात्मा से नहीं जुड़ पाती। अब प्रश्न उठता है, क्या इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है? क्या कोई ऐसी चाबी है
जिससे इस पिंजरे का ताला खुल सकता है? हाँ, बिल्कुल है। और यही वह रहस्य है जिसे जानकर हजारों संत महात्माओं ने अपनी मुक्ति प्राप्त की। लेकिन यह रहस्य क्या है? यही वह रहस्य है जिसे न केवल ऋषि मुनियों बल्कि स्वयं भगवान को भी प्रेरित किया कि वे मानवता को इस अज्ञानता से बाहर निकालें। और इसी कारण हमें शास्त्रों में 3 प्रमुख मार्गों की जानकारी मिलती है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। ये 3 मार्ग हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। अब इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग होती है। कुछ लोग बुद्धि के मार्ग से चलते हैं, कुछ प्रेम और भक्ति के मार्ग से, तो कुछ अपने कर्मों को ही ईश्वर को अर्पित कर देते हैं। लेकिन कौन सा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, यह समझने के लिए पहले हमें इन तीनों को विस्तार से जानना होगा। सबसे पहले समझते हैं ज्ञान योग। ज्ञान योग का सीधा अर्थ है स्वयं को पहचानना। यह मार्ग हमें यह सिखाता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। जैसे ही यह बोध दृढ़ हो जाता है, वैसे ही संसार की सभी इच्छाएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। लेकिन यह सुनने में जितना सरल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि हमारी आदतें, संस्कार और बाहरी भौतिक संसार हमें बार बार भटकाते रहते हैं। ज्ञान योग में ध्यान, स्वाध्याय और आत्मचिंतन के माध्यम से इस सत्य को गहराई से अनुभव किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब सूरज बादलों से ढका होता है तो हमें लगता है कि वह कहीं चला गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सूरज वहीं है, बस बादलों ने उसे ढक लिया है। ठीक वैसे ही आत्मा हमेशा परमात्मा से जुड़ी रहती है, लेकिन अज्ञानता रूपी बादल इसे छिपा देते हैं। ज्ञान योग का कार्य इन्हीं बादलों को हटाना है। इसके बाद आता है भक्ति योग। यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। यहां तर्क और बुद्धि के बजाय श्रद्धा और प्रेम प्रमुख होते हैं। भक्त यह नहीं सोचता कि वह कौन है, आत्मा क्या है, बल्कि वह केवल भगवान को पुकारता है, उनसे प्रेम करता है और उनकी शरण में समर्पित हो जाता है। यही समर्पण उसे धीरे धीरे परमात्मा के निकट ले जाता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है मीराबाई। उन्होंने कभी ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन केवल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर परमात्मा को पा लिया। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम भिजानाति, अर्थात केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। अगला नंबर आता है कर्म योग। यह तीसरा मार्ग है जो कहता है कि कर्म किए बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्म ऐसा हो जो हमें बांधे नहीं बल्कि मुक्त करे, यानी निष्काम कर्म, ऐसा कर्म जो बिना किसी स्वार्थ के केवल कर्तव्य भावना से किया जाए। जब कोई व्यक्ति हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करता है तो धीरे धीरे वह स्वयं को कर्म के बंधनों से मुक्त कर लेता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है श्री राम। उन्होंने जीवन भर धर्म के अनुसार कर्म किए, लेकिन कभी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया। इसी कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अब सवाल यह उठता है कि इनमें से सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तीनों मार्ग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर इन तीनों को एक साथ अपनाया जाए तो आत्मा का परमात्मा से मिलन शीघ्र ही संभव हो सकता है। यानी ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन साथ ही भक्ति और कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अब हमने जान लिया कि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से मार्ग हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण प्रश्न अभी बाकी है। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वह अनुभव कैसा होता है? क्या यह केवल एक आध्यात्मिक विचार है या वास्तव में इसका कोई अनुभव किया जा सकता है? इसका उत्तर हमें उन संतों और महापुरुषों के अनुभवों से मिलता है जिन्होंने इस मिलन को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। इसे समझने के लिए एक सुंदर उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक छोटी सी बूंद समुद्र से अलग हो जाती है और किसी नदी में बहने लगती है। वह सोचती है कि मैं स्वतंत्र हूं, मेरा खुद का अस्तित्व है। लेकिन जब वह दोबारा समुद्र में गिरती है तो क्या उसका अस्तित्व अलग रहता है? नहीं, वह स्वयं समुद्र बन जाती है। ठीक वैसे ही जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है और परमात्मा से
मिल जाती है तो उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। शास्त्रों और संतों के अनुभवों के अनुसार जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो कुछ विशेष अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। जिस क्षण आत्मा को यह बोध होता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं स्वयं ईश्वर का अंश हूं, उसी क्षण अहंकार समाप्त हो जाता है। अहंकार वही भ्रम है जो आत्मा को परमात्मा से अलग महसूस कराता है। हमारे जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वह एक स्थायी आनंद में लीन हो जाती है। इसे ही सच्चिदानंद कहा जाता है। जब व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि मैं अनश्वर हूं, मेरा अस्तित्व कभी नष्ट नहीं हो सकता, तब उसे किसी भी चीज से भय नहीं रहता। मृत्यु तक का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो व्यक्ति में असीम प्रेम और करुणा उत्पन्न हो जाती है। वह हर जीव में ईश्वर को देखने लगता है। यही कारण है कि संत महात्मा हम सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, बिना किसी भेदभाव के। परमात्मा से मिलन का अनुभव अचानक नहीं होता। ये एक अंतरयात्रा है जो निरंतर अभ्यास और समर्पण से संभव होती है। इसके लिए 3 महत्वपूर्ण साधन हैं। ध्यान वह माध्यम है जिससे हम अपनी चेतना को संसार से हटाकर अपने भीतर केंद्रित कर सकते हैं। जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तभी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाती है। जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक के पास रहने से चुंबकीय गुण प्राप्त कर लेता है, वैसे ही जब हम संतों और सत्संग के संपर्क में रहते हैं तो हमारी आत्मा स्वतः ही परमात्मा की ओर आकर्षित होने लगती है। जब हम अपने कर्मों को स्वार्थ से मुक्त करके केवल परमात्मा की भक्ति में लगा देते हैं तो धीरे धीरे हमारा अहंकार समाप्त होने लगता है और आत्मा की शुद्धता प्रकट होने लगती है। लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमें बार बार संसार की ओर खींचती हैं। आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा हमारी इंद्रियों और मन की चंचलता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी संभव है जब मन और इंद्रियां पूर्ण रूप से नियंत्रण में आ जाए। लेकिन समस्या यह है कि मन हमेशा चंचल रहता है, भटकता रहता है। इसे नियंत्रित करना आसान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ध्यान करने बैठता है तो कुछ ही क्षणों में उसके मन में असंख्य विचार आने लगते हैं। कोई पुरानी याद, कोई भविष्य की चिंता, कोई बाहरी शोर, कोई अधूरी इच्छा। यह मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन इसे वश में लाए बिना आत्मा की यात्रा संभव नहीं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक झील है, लेकिन उसकी सतह पर लहरें उठ रही हैं। जब लहरें उठती हैं तो झील के तल में पड़ा कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि झील शांत हो जाए तो उसका तल साफ साफ दिखाई देने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब मन शांत और स्थिर होता है तभी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकती है। लेकिन प्रश्न उठता है कि इस चंचल मन को शांत कैसे किया जाए। इसके लिए 4 प्रभावी उपाय बताए गए हैं जो वर्षों से सिद्ध और प्रमाणित हैं। पहला उपाय है प्राणायाम। जैसे घोड़े की लगाम कसने से वह नियंत्रित हो जाता है, वैसे ही प्राणायाम के माध्यम से मन को काबू में किया जा सकता है। जब सांसें गहरी और नियंत्रित होती हैं तो मन भी शांत हो जाता है। यही कारण है कि योग साधना में सांसों को नियंत्रित करने पर विशेष जोर दिया जाता है। दूसरा उपाय है मंत्र जाप। जब कोई व्यक्ति लगातार एक ही मंत्र का उच्चारण करता है तो उसके विचारों की गति धीमी होने लगती है और मन एकाग्र हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई लगातार ओम नमः शिवाय या हरे कृष्ण का जाप करता है तो उसकी चेतना स्वतः ही उच्च स्तर पर पहुंचने लगती है। तीसरा उपाय है ध्यान। ध्यान का अर्थ है मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करना, भूत और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर केवल अपने अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करना। जब ध्यान गहरा होता है तो आत्मा के अंदर छिपी दिव्यता प्रकट होने लगती है। और चौथा उपाय है संयम और सत्संग। गलत संगति और विषय वासना से दूर रहकर संतों और सत्संग का सहारा लेने से मन को स्थिर करने में बहुत सहायता मिलती है। जैसे कोयले का टुकड़ा अग्नि के संपर्क में आने से स्वयं दहकने लगता है,
वैसे ही यदि हम श्रेष्ठ साधकों के साथ रहते हैं तो हमारा मन भी धीरे धीरे उनके समान पवित्र और शांत होने लगता है। लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। जब कोई साधक इन विधियों का निरंतर अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसके मन की चंचलता समाप्त होने लगती है, परंतु एक अंतिम बाधा अभी भी बची रहती है जिसे पार करना अत्यंत आवश्यक है। यह बाधा है माया का अंतिम भ्रम। यह भ्रम क्या है? जब कोई व्यक्ति परमात्मा के निकट पहुंच जाता है तो माया अंतिम परीक्षा लेती है। उसे संसार में अनेक प्रकार के मोह में उलझाने की कोशिश करती है, लेकिन जो इस अंतिम परीक्षा को पार कर लेता है वही वास्तव में मोक्ष प्राप्त करता है। जब कोई साधक मन को नियंत्रित करने की विधियों को अपनाने लगता है तो धीरे धीरे वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की ओर बढ़ता है। लेकिन ठीक इसी समय एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, माया का अंतिम भ्रम। ये वही शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने से रोकने के लिए अपना आखिरी प्रयास करती है। माया का सबसे बड़ा कार्य है व्यक्ति को संसार की अस्थायी चीजों में उलझा कर रखना ताकि वह सत्य की ओर न बढ़ सके। जब कोई साधक अपनी साधना में आगे बढ़ता है तो माया उसके सामने दो सबसे कठिन परीक्षाएं रखती है। पहली परीक्षा है भौतिक सुखों का आकर्षण। यह संसार रंग बिरंगी चीजों से भरा हुआ है जो हमारी इंद्रियों को लुभाती हैं। जैसे ही कोई साधक गहराई से ध्यान लगाने लगता है, अचानक उसके जीवन में कोई ऐसा आकर्षण पैदा हो सकता है जो उसे भटका सकता है। कोई व्यक्ति, कोई संपत्ति, कोई प्रसिद्धि, इनमें से कुछ भी अचानक उसके मार्ग में आ सकता है जो उसे यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या वास्तव में यह संसार त्यागने योग्य है। यह माया का खेल है जो व्यक्ति को यह भ्रम देती है कि शायद मैं यहां सुख पा सकता हूं, मुझे परमात्मा तक जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो साधक यह समझ जाता है कि यह सुख अस्थाई है, वे केवल कुछ समय तक ही टिक सकते हैं, वही इस परीक्षा को पार कर पाता है। दूसरी परीक्षा है अहंकार की परीक्षा। जब कोई व्यक्ति साधना में आगे बढ़ता है तो उसके अंदर दिव्य अनुभव होने लगते हैं। कभी कभी उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि मैं विशेष हूं, मैं दूसरों से ऊपर हूं, मुझे यह अद्भुत ज्ञान मिल चुका है। लेकिन जैसे ही यह अहंकार आता है वैसे ही उसकी यात्रा वहीं रुक जाती है। यह सबसे कठिन परीक्षा है क्योंकि अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। कोई व्यक्ति इसे पहचान भी नहीं पाता कि कब वह एक साधक से फिर से एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति बन गया। अब प्रश्न उठता है कि इन अंतिम परीक्षाओं को पार करने का मार्ग क्या है? इसका एक ही उत्तर है, पूर्ण समर्पण। जब कोई साधक यह स्वीकार कर लेता है कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ केवल परमात्मा की कृपा से हो रहा है, तभी अहंकार समाप्त हो जाता है। और जब उसे यह बोध हो जाता है कि संसार का कोई भी सुख स्थायी नहीं है, तभी वह माया के जाल से मुक्त हो जाता है। यह अंतिम अवस्था होती है जहां आत्मा परमात्मा से एकाकार होने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। लेकिन इस मिलन की अंतिम अनुभूति कैसी होती है? क्या यह केवल एक मानसिक अवस्था है या वास्तव में कुछ अद्भुत घटित होता है? जब कोई आत्मा परमात्मा से मिलती है तो उस क्षण क्या अनुभव होता है? तो आइए इसे और गहराई से समझते हैं और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। दोस्तों, जब साधक माया के अंतिम भ्रम को पार कर लेता है, अहंकार और सांसारिक मोह को छोड़ देता है, तब उसकी चेतना पूरी तरह शुद्ध हो जाती है। अब आत्मा अपनी अंतिम यात्रा की ओर अग्रसर होती है, जहां उसे परमात्मा से एकाकार होने का वास्तविक अनुभव होता है। लेकिन यह अनुभव कैसा होता है? क्या इसे केवल शब्दों में समझाया जा सकता है या इसे केवल अनुभव करके ही जाना जा सकता है? संतों और महापुरुषों ने इसे विभिन्न रूपों में वर्णित किया है, लेकिन सभी का सार यही है कि यह अनुभव अनंत शांति और आनंद से भरा होता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधकार में बहुत वर्षों तक भटकता रहा हो और अचानक उसे प्रकाश मिल जाए। उस क्षण जो राहत, जो उत्साह, जो आनंद उसे मिलेगा वह अवर्णनीय होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन भी ठीक ऐसा ही होता है।
जब यह मिलन होता है तो साधक को 4 प्रमुख अनुभूतियां होती हैं। पहली अनुभूति होती है पूर्ण शांति की। अब कोई भय, कोई चिंता, कोई तनाव शेष नहीं रहता। साधक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो गया हो, लेकिन फिर भी पूरी तरह जागरूक है। दूसरी अनुभूति होती है असीम प्रेम की। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरे अस्तित्व के प्रति होता है। साधक को हर जगह केवल दिव्यता ही दिखाई देने लगती है। तीसरी अनुभूति होती है अखंड ज्ञान की। अब उसे जीवन और मृत्यु के रहस्यों का पूर्ण बोध हो जाता है। वह जान जाता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलते हैं और जीवन एक निरंतर यात्रा है। चौथी और अंतिम अनुभूति होती है परम आनंद की। यह आनंद किसी भी सांसारिक सुख से परे होता है। यह ऐसा आनंद है जो न किसी वस्तु से मिलता है, न किसी व्यक्ति से। यह तो केवल आत्मा के परमात्मा से मिलने का प्रतिफल है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद क्या होता है? क्या साधक इस संसार में बना रहता है या वह शरीर त्याग देता है? इसका उत्तर हमें उन्हीं महापुरुषों से मिलता है जिन्होंने इस अवस्था को प्राप्त किया है। कुछ संत जैसे आदि शंकराचार्य और संत ज्ञानेश्वर इस अनुभव के बाद संसार में रहकर लोगों को मार्ग दिखाने का कार्य करते रहे। उन्होंने अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा किया ताकि अधिक से अधिक आत्माएं इस परम सत्य को प्राप्त कर सकें। वहीं कुछ संत जैसे कई योगी और तपस्वी इस अवस्था में पहुंचने के बाद शरीर का त्याग कर देते हैं, क्योंकि अब उनका कोई व्यक्तिगत उद्देश्य शेष नहीं रहता। यह निर्णय आत्मा की प्रकृति और उसके संकल्प पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात निश्चित है, जो भी इस अवस्था तक पहुंचता है वह फिर कभी संसार के मोह में नहीं फंसता। वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। अब अंतिम प्रश्न यह उठता है कि क्या यह यात्रा केवल कुछ विशेष लोगों के लिए ही संभव है या हर कोई इसे प्राप्त कर सकता है? क्या कोई सामान्य व्यक्ति भी आत्मा से परमात्मा तक की इस यात्रा को तय कर सकता है? इसका उत्तर है हां। यह मार्ग केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए खुला है। यह सत्य केवल जंगलों या गुफाओं में साधना करने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि जो कोई भी अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ना चाहता है वह इस यात्रा पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए एक महत्वपूर्ण समझ विकसित करनी होगी। यात्रा की शुरुआत बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर से होती है। यहां पर एक बहुत सुंदर उदाहरण लिया जा सकता है। मान लीजिए कि समुद्र के किनारे बहुत सी लहरें उठ रही हैं। कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी, कुछ तेज, कुछ हल्की। लेकिन उन लहरों का मूल क्या है? वे सब समुद्र से ही उत्पन्न हो रही हैं, समुद्र में ही विलीन हो रही हैं। जब तक लहरें अपनी अलग पहचान बनाए रखती हैं, तब तक वे अस्थायी हैं। लेकिन जैसे ही वे यह पहचानना शुरू कर देती हैं कि हम स्वयं समुद्र ही हैं, उसी क्षण उनका भ्रम समाप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही जब हम यह पहचान लेते हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम स्वयं परमात्मा का ही अंश है, तभी हमारी यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ने लगती है। लेकिन इस अनुभूति तक पहुंचने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने होंगे। पहला परिवर्तन, ध्यान और आत्मचिंतन को जीवन का हिस्सा बनाना। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, यदि वह प्रतिदिन कुछ समय अपने मन को शांत करने के लिए निकाले, तो धीरे धीरे उसकी चेतना शुद्ध होने लगती है। दूसरा परिवर्तन, सत्संग और सही ज्ञान का चयन। जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को भी सही ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि हम केवल सांसारिक बातों में उलझे रहते हैं, तो हमारा मन कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन यदि हम श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन करें, संतों की वाणी को सुनें और अपने भीतर सत्य को खोजने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे हमारी दृष्टि बदलने लगती है। तीसरा परिवर्तन, स्वार्थ को त्याग कर प्रेम और करुणा का अभ्यास। जो व्यक्ति अपने जीवन में निस्वार्थ प्रेम और सेवा का भाव रखता है, उसका अहंकार स्वतः ही समाप्त होने लगता है। जब अहंकार मिटता है, तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होने लगती है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है
क्या यह परिवर्तन तुरंत आ सकता है या इसमें समय लगेगा? यह एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और श्रद्धा के साथ इस मार्ग पर चलता है, उसे निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। इसे समझने के लिए एक और सुंदर उदाहरण लेते हैं। जब कोई किसान बीज बोता है तो वह तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता। उसे धैर्य रखना पड़ता है, मिट्टी की देखभाल करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है और फिर समय के साथ वृक्ष बढ़ता है और फल देने लगता है। आत्मा की यात्रा भी इसी प्रकार है। हमें निरंतर अभ्यास और धैर्य रखना होगा और धीरे धीरे हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगेंगे। अब तक हमने आत्मा की परमात्मा तक की यात्रा को समझा, लेकिन एक अंतिम और गूढ़ प्रश्न अब भी शेष है। क्या यह यात्रा केवल एक जन्म में पूरी हो सकती है या आत्मा को कई जन्मों तक सफर करना पड़ता है? क्या हर व्यक्ति को अंततः मोक्ष प्राप्त होता है या कुछ आत्माएं अनंत काल तक जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया वास्तव में कैसी है। शास्त्रों और संतों के अनुसार आत्मा अमर है, लेकिन शरीर नश्वर है। जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती, तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। इसे संसार का बंधन कहा जाता है। लेकिन यह बंधन क्यों बना रहता है? इसका सबसे बड़ा कारण है अधूरी इच्छाएं। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है, लेकिन उसके मन में अभी भी इच्छाएं बाकी होती हैं, तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई विद्यार्थी जब तक परीक्षा में सफल नहीं होता, तब तक उसे उसी कक्षा में बार बार पढ़ाई करनी पड़ती है। इसी प्रकार जब तक आत्मा अपने सारे कर्मों का हिसाब नहीं कर लेती और अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। हर जन्म एक अवसर है। जब कोई व्यक्ति इस यात्रा को समझकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है, तो वह जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने के करीब पहुंच जाता है। लेकिन जो लोग इस सत्य को नहीं समझते, वे संसार में बार बार उलझते रहते हैं और उनका सफर कभी समाप्त नहीं होता। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए कि कोई नदी समुद्र की ओर बह रही है। यदि रास्ते में वह कहीं किसी छोटे तालाब में अटक जाए, तो उसका प्रवाह वहीं रुक सकता है। लेकिन यदि वह निरंतर आगे बढ़ती रहे, तो अंततः वह समुद्र में मिल ही जाती है। आत्मा की यात्रा भी ऐसी ही है। जो आत्मा संसार के छोटे छोटे सुखों में अटक जाती है, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो आत्मा इन सब को पार करके अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है, वह अंततः मोक्ष प्राप्त कर लेती है। अब प्रश्न यह उठता है कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वह पूरी तरह विलीन हो जाती है या किसी नई अवस्था में प्रवेश करती है? यह एक बहुत गहरा रहस्य है, जिसे केवल अनुभव से ही समझा जा सकता है। लेकिन संतों के अनुसार जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है, तो वह पूर्ण शांति और आनंद की अवस्था में पहुंच जाती है। अब उसे फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। यह वही अवस्था होती है जिसे परम आनंद, ब्रह्म साक्षात्कार या निर्वाण कहा जाता है। अब तक हमने आत्मा की पूरी यात्रा को समझा, कैसे वह अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ती है, कैसे वह माया के भ्रम को पार करके परम सत्य तक पहुंचती है और कैसे वह अंततः मोक्ष को प्राप्त करती है। लेकिन अब एक अंतिम प्रश्न बचा है, क्या इस ज्ञान को केवल पढ़कर या सुनकर प्राप्त किया जा सकता है या इसे अनुभव करने के लिए कुछ विशेष साधना करनी होगी? क्या केवल ज्ञान पर्याप्त है या इसके लिए कोई व्यावहारिक कदम उठाने होंगे? जब तक आत्मा स्वयं को शरीर और मन से अलग मानती है, तब तक उसकी यात्रा चलती रहती है। लेकिन जैसे ही वह यह समझ लेती है कि वह स्वयं ही अजर अमर चेतना है जो सदा से अस्तित्व में थी और सदा रहेगी, उसी क्षण उसकी खोज समाप्त हो जाती है। मोक्ष कोई दूरस्थ अवस्था नहीं, बल्कि एक जागरूकता है जिसे इसी जीवन में पाया जा सकता है। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, यह केवल ज्ञान की बात नहीं है, बल्कि इसे अनुभव करना ही वास्तविक उपलब्धि है।
कोई भी व्यक्ति जो अपने भीतर ईमानदारी से झांकता है, ध्यान और आत्मचिंतन को अपनाता है, वह धीरे धीरे इस सत्य के करीब पहुंचता है। यह कोई चमत्कारिक घटना नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास का परिणाम है। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या आत्मा परमात्मा से मिल सकती है, बल्कि वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या हम इस मिलन को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि परमात्मा तो सदा से हमारे भीतर ही है, बस हमें अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना है। और इसी बोध के साथ हम इस श्रृंखला को यहीं विराम देते हैं। लेकिन यह विराम अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ का संकेत है, आपके अपने भीतर उस परम सत्य को खोजने की यात्रा का आरंभ। तो अब यह निर्णय आपका है। क्या आप केवल सुनकर इसे भूल जाना चाहते हैं या इसे अपने जीवन में उतारकर वास्तविक अनुभव की ओर बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि उत्तर बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। अगर तुम इस यात्रा को और गहराई से समझना चाहते हो तो हमारे ध्यान योग साधना चैनल से जुड़े रहो। यहां हम ध्यान, ऊर्जा और आंतरिक शक्ति से जुड़े गूढ़ रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। अगर यह अनुभव तुम्हें पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ साझा करो ताकि वे भी इस अद्भुत ध्यान का लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ध्यान और आत्मज्ञान की यह यात्रा निरंतर चलती रहे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार ही हमारे लिए आपका आशीर्वाद है। तो चलिए आज की यात्रा को यहीं खत्म करते हैं। तब तक आप खुश रहे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।